नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल एग्जिट पोल के बाद से ही परेशान है। शुगर लेवल बढ़ रहा है। अब न तब कब अरविंद केजरीवाल की तबीयत फिर से बिगड़ेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल हेल्थ तो खराब हो चुका है और मीटिंग पर मीटिंग आम आदमी पार्टी की हो रही है कि आगे केजरीवाल का ठिकाना कहां रहेगा। वो दिल्ली में रहेंगे या फिर कौशाम्बी वाले फ्लैट में शिफ्ट होंगे या फिर इनकी पत्नी के नाम से जो गुड़गांव में एक फ्लैट है वहां शिफ्ट होंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर शिफ्ट होने के लिए उन्हें सरकारी बंगला तो नहीं मिलेगा और न ही ऐसी स्थिति में वो कहीं किराए पर बंगला लेकर रह सकते, क्योंकि किराए पर बंगला लेकर रहने के लिए उस क्षेत्र में इनको ये बताना पड़ेगा कि अब हम किराए के मकान में रह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए। स्थितियां बड़ी गंभीर है, किसके घर में जाकर शिफ्ट करें, क्योंकि राज्यसभा सांसद के घर में रहना अब मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार के नए नियमों के अनुसार होगा, क्योंकि सरकारी बंगलों पर कब्जा से मुक्ति का अभियान मोदी की सरकार चला रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो कि पहले से ही ये हंगामा खड़ा करके रखे थे कि भाई आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी हो गई है, तो नेशनल पार्टी होने के बाद दो फायदे तो जरूर मिलते हैं। एक फायदा होता है कि नेशनल पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर एक दफ्तर मिलता है और दूसरा उसके लिए एक नेशनल कन्वेनर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस नेशनल पार्टी के हैं, उनके लिए एक दिल्ली में बंगला भी मिलता है। लेकिन ये स्थितियां पैदा हो गई है कि दिल्ली के एग्जिट पोल आने के बाद से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में हंगामा चल रहा है, न तो नेशनल पार्टी का दर्जा बचेगा, न ही दिल्ली का वो दफ्तर जिसे एनसीपी से छीनकर इन्हें दिया गया था वो बचेगा, और न ही आगे अरविंद केजरीवाल के लिए बंगला का प्लान हो सकता है कि वो किसी लुटियस दिल्ली के बंगले के अंदर रहेंगे। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है। दिल्ली में एग्जिट पोल सामने आया और किसी भी एग्जिट पोल ने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने की बात नहीं की। सार्वभौमिक तौर पर पोल ऑफ द पोल में भी यह कहा गया भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, जीत रही है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग हैं, नतीजों में कैसे परिणाम इसका निकलेगा ये अभी एक दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है, अभी स्थितियां जो दिख रही है, उसमें एग्जिट पोल से भी ज्यादा बड़े आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। 50 से ज्यादा सीटों की बात की जा रही है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल 50 से 60 के बीच का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहे हैं और 10 से 15 के बीच सिमटा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी को। लेकिन चिंता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए कई तरह की है, क्योंकि जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता हंगामा कर रहे हैं, सड़क पर उतर कर कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो इस बार भी सरकार बनाएंगे, माननीय अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। संभावना उनको भी पता है, हकीकत के बारे में उन्हें भी जानकारी है, बूथ से रिपोर्ट आम आदमी पार्टी को भी मिली है। अरविंद केजरीवाल रात भर परेशान रहा है और आगे की स्थितियों के बारे में सबसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था उसका आधार था कि 4 राज्यों में इसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, मान्यता दी गई। और ये 4 राज्य हैं दिल्ली, उसके बाद पंजाब, गुजरात और गोवा। इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी स्टेट पार्टी बनी, क्योंकि दूसरा जो क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने का, उसको फुलफिल अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं करती। वो अगर 4 राज्यों में कोई पार्टी 6% वोट लाती है असेंबली इलेक्शन में या फिर उसके साथ साथ लोकसभा के इलेक्शन में, और इसके अलावा ये 6% वोट की बात नहीं है, इसके अलावा अगर उसे कम से कम 4 लोकसभा सांसद चुन लिए गए हैं, यानी लोकसभा में उसकी संख्या 4 है,
तभी वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा है तो नहीं, क्योंकि 4 राज्यों में 6% वोट तो उसके पास है। दिल्ली में है, पंजाब में है, गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी 12% वोट मिले, गोवा के चुनाव में भी 6.7% वोट मिले, यानी 4 राज्यों में उसके पास ये 6% से ज्यादा वोट है। लेकिन उसके अलावा 4 लोकसभा सदस्य की बात है, जो कि आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, यानी कि इसके पास केवल 3 लोकसभा सदस्य हैं। लेकिन उसमें भी एक ही स्टेट से हैं, यानी कि पंजाब से ही केवल 3 सांसद जीत कर आए हैं। जबकि क्राइटेरिया इस बात के लिए है कि अगर किसी 4 स्टेट में 6% से ज्यादा वोट है तो उसके बाद 4 सांसद जो होने चाहिए 3 अलग अलग स्टेट से होने चाहिए, एक ही स्टेट से नहीं होना चाहिए। और इसलिए इस आधार पर तो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलने से रही, इसका आधार ही खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरा आधार स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन का है, यानी कि अगर 4 राज्यों में या स्टेट पार्टी बन जाती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ यही हुआ है। ये गुजरात में भी स्टेट पार्टी बन गई, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में 12% वोट भी आए और साथ ही 5 सीटें भी आए। उसी तरह से गोवा के चुनाव में 6.7% वोट भी आए और 2 सीटें भी आई। इसलिए दोनों राज्यों में स्टेट पार्टी है, लेकिन स्टेट पार्टी तब तक बनी रहेगी जब तक कि 6% से ज्यादा वोट के साथ साथ कम से कम 2 सीटें उसके पास हो, या फिर लोकसभा चुनाव में उस स्टेट से 1 लोकसभा सांसद हो। अब स्थितियां इसीलिए डमाडोल हो रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कब्र खोदना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसे कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब लोग मिलजुल कर अरविंद केजरीवाल के बारे में यही सोचना शुरू किया कि जब केजरीवाल हमें हराने के लिए ये नहीं सोचता कि कौन सी पार्टी जीत कर आएगी, तो हम ये क्यों सोचें। और इंडी अलायंस की दूसरी पार्टियां उस समय केजरीवाल पर प्रेशर नहीं बनाती है। जब यह हमारे सामने खड़ा होता है तो हम ये क्यों सोचें, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी को यह पता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगी, फिर भी गुजरात विधानसभा चुनाव का लड़ा और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सारी टीम जाकर गुजरात में प्रचार किया। भगवंत मान के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, रोड शो किए गए। उसके बाद परिणाम क्या निकला? कांग्रेस सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गई, केवल 17 सीटों पर निपट गई। 156 सीट 180 में से भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऐसी स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। लगातार सरकार वहां है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं बना था, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेस के समय में भी एक बार ऐसा रिकॉर्ड बना था, लेकिन इसमें यह माना जा रहा है कांग्रेस ने जो बात कही थी कि 33 से 35 सीटें ऐसी है जहां आम आदमी पार्टी ने हमें हराया है, और इसलिए ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी जीते या कोई और पार्टी जीते, इसके लिए चुनाव लड़ता है, बल्कि ये खुद के लिए, जो कि इसे राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता देने की स्थिति में आ गई। अब स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस ये बात समझ गई है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है या फिर कोई और पार्टी जीत रही है, इससे मतलब न रखो। मतलब सिर्फ कांग्रेस का बेस बढ़ाना है, कांग्रेस की स्थिति सुधारनी है, कांग्रेस को मजबूत करना है। और इसलिए अब आम आदमी पार्टी के कब्र खोदने के लिए गुजरात की तरफ भी बढ़ा है। 5 विधायक हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी के। अब वो कंफ्यूज हैं कि हमारा नेशनल कन्वेनर अपना गढ़ नहीं बचा पाया, अब हमारा राजनीतिक भविष्य इस पार्टी के साथ सुरक्षित नहीं है। अब तक तो लगता था कुछ आगे हो सकता है, अब तो वो भी खत्म हो गया। इसलिए वो अब कांग्रेस की तरफ जाने की सोच रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस आने की सोच रहे हैं, और 1 महीने के अंदर ऐसी स्थितियां आ जाएगी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की संख्या 0 हो जाएगी। दूसरी तरफ गोवा में इससे भी बुरी स्थिति है। गोवा में आम आदमी पार्टी के केवल 2 विधायक हैं, और वो 2 विधायक हमेशा ऐसी बातें करते हैं, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी की बातें करते हैं, दूसरा ये अलग अलग पार्टियां उनके ऊपर नजर गड़ाए हैं। कांग्रेस भी उसमें से एक है। कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं, वो
भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं तो हमारे साथ आ सकते हो, हमें कोई गुरेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने साथ रखें। अब ऐसी स्थिति में हंगामा इस बात का चल रहा है कि ये पत्ता कटा नहीं कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी, और ये अरविंद केजरीवाल पहले से समझता था। इसलिए केजरीवाल ने जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था तो उस समय जमीन मांगा था दफ्तर के लिए। ये अड़ा हुआ था कि मुझे एक प्लॉट दे दीजिए जहां आम आदमी पार्टी का दफ्तर बन सके, लेकिन सरकार ने ये सोचा कि ये छोटी पार्टियां हमेशा से ऐसा नेगोशिएशन करती है, और चूंकि ये बाध्यकारी हो जाता है कि अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है और उसके बाद उसे अगर कोई जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता है, उस पर वो खुद का दफ्तर बनाता है, तो फिर वो दफ्तर वापस नहीं लिया जा सकता और इनकी मान्यता तो आती जाती रहेगी। ऐसे में कभी ये नहीं सोचा जा सकता कि इनको जमीन दिया जाए, बल्कि एक बंगला दिया जाएगा, जैसे कि ये आम आदमी पार्टी का जो अभी बंगला है जिसे ये राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर दफ्तर के तौर पर उपयोग कर रहा है, वो कभी एनसीपी का हुआ करता था। एनसीपी भी पहले राष्ट्रीय पार्टी थी और उसके बाद उसकी मान्यता खत्म हुई तो उसके बाद पटना से भी दफ्तर हटा दिया गया, यहां दिल्ली में भी दफ्तर छीन लिया गया और वही दफ्तर दे दिया गया आम आदमी पार्टी को। लेकिन अब वही दफ्तर आम आदमी पार्टी से भी छीनने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दर्जा खत्म होने वाला है और केजरीवाल का दूसरा सपना कि राष्ट्रीय पार्टी रहेगा तो हमारे लिए भी बंगला रिजर्व रहेगा, एक नेशनल कन्वेनर के तौर पर हमें एक सरकारी बंगला मिलेगा, वो भी खत्म हो गया। मतलब दफ्तर बंगला सब सीज होने वाला है। केजरीवाल की दूसरी बड़ी समस्या यही है कि अब 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा बगावती सुर दिखाई पड़ रहे हैं। केजरीवाल ने पहले से ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया था पंजाब को। पंजाब के विधायक नाराज हैं, वहां पर हंगामा चल रहा है विभव को लेकर, जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर, सीएम ऑफिस के ऊपर केजरीवाल के अनऑफिशियल कब्जे को लेकर। और अब जब केजरीवाल सत्ता से दूर हो गया दिल्ली में, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पंजाब इकाई में भी विद्रोह चल रहा है। और अब वो न तो ये चाहते हैं कि ये कॉमेडियन भगवंत मान मुख्यमंत्री रहे और न ये चाहते हैं कि दिल्ली से पंजाब के सरकार को कंट्रोल किया जाए। यहां के संसाधन, सरकार के संसाधनों का, यहां के प्रशासन का दुरुपयोग किया जाए, अरविंद केजरीवाल करे इसका दुरुपयोग, इसलिए बगावत वहां भी चल रही है। केजरीवाल को चारों तरफ से इतने झटके लगेंगे कि जो 11-12 सालों के राजनीतिक कैरियर में इसने जितने कुकर्म किए हैं, सबकी सजा अब एक एक करके मिलनी शुरू हो गई है। उसकी शुरुआत दिल्ली में हार से होगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे आम आदमी पार्टी इतिहास के पन्नों में ही दर्ज होकर रह जाएगी, क्योंकि इसका उफान जो चल रहा था अब वो उफान नीचे की तरफ चल रहा है और इसके बाद आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे कभी कुछ और पार्टियों का नाम हुआ करता था और आज उन पार्टियों का नाम केवल पुराने चुनावी इतिहास में लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।